Go. खबरों की शुरुआत सबसे पहले बहरोड से। बहरोड क्षेत्र में आज पुलिस के आला अधिकारी आज बहरोड में पैदल गश्त करते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें, कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार द्वारा अनुशासन पखवाड़े में जारी किए गए निर्देशों की पालना हेतु बहरोड पुलिस प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। हालांकि कोविड-19 के नियमों की पालना में बाजार सहित अधिकतर जगहों पर अब सन्नाटा सा पसरा रहता है, लेकिन पुलिस की टीमें भी इसी दौरान पैदल ही सड़कों पर उतर गई हैं। इसी क्रम में आज बहरोड में एडिशनल एसपी गुरुशन राव, कार्यवाहक डीएसपी रोहितास व थानाधिकारी विनोद साखला सहित क्यूआरटी टीम व पुलिस बल ने आज पैदल ही गश्त लगाई। हालांकि इस दौरान अधिकतर दुकानें बंद मिली, लेकिन जो दुकानदार लापरवाही बरतते पाए गए उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे दुकानदारों को न केवल चालान किए जाएंगे, बल्कि उन पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। फ्लैग मार्च देखिए नियमित प्रक्रिया है, चूँकि राज्य सरकार का इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के तहत कोई दुकान कोई खोल के तो नहीं बैठा है, कोई बेवजह कोई आवाजाही तो नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर के हम नियमित कस्बे में और कस्बे के बाज़ारों में फ्लैग मार्च करते रहते हैं। तो आज भी हमने फ्लैग मार्च किया। श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, हमारे सीओ साहब में जाप्ता कि हम लोग आज पूरे बहरोड कस्बे में हमने फ्लैग मार्च निकाला, जिसका कारण यही था कि कोई व्यक्ति अनावश्यक नहीं निकले और राज्य सरकार की गाइडलाइन की हर एक व्यक्ति पालना करे। अगली खबर की ओर। बहरोड क्षेत्र के राजकीय कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की काफी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। यहां पहले ही वैक्सीनेशन लगवाने के लिए व्यवस्थाओं में गड़बड़ी आई हुई है। खुद को पहले टीका लगवाने के चक्कर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। वहीं मेडिकल विभाग की टीम व्यवस्थाओं को सुधारने में भी लगी हुई है, लेकिन मेडिकल टीम के कर्मचारियों की एक भी नहीं सुनी जा रही। जब भी अव्यवस्थाएं अत्यधिक बिगड़ती हैं तो पुलिस को बुलाया जाता है और कुछ देर बाद ही पुलिसकर्मी व्यवस्थाओं को हल्की सुदृढ़ करके चले जाते हैं, जिसके बाद से फिर वही हालात हो जाता है। वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोग कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें कहीं शक है कि वैक्सीन खत्म ना हो जाए और वैक्सीनेशन करवाने से वो ना रह जाए। वहीं जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। पहले मैं के चक्कर में कई बार झगड़ा भी हो जाता है। क्षेत्र में आज भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने आज दोपहर बाद बहरोड, नीमराना व शाजापुर कस्बे का दौरा किया, जहां पर उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर कस्बों का दौरा कर हालात के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक है, जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आपातकालीन सेवाओं को खुला रखा गया है। साथ ही वीकेंड कर्फ्यू के चलते लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क का पहनना अनिवार्य है। साथ ही 2 गज की दूरी के साथ लोग अपने घरों में रहकर अपना बचाव करें, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। वहीं बाजार का समय व संपूर्ण दुकानों के खुलने पर उन्होंने कहा कि सरकार का जो आदेश आएगा हम उसकी पालना करेंगे। जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वो ही खुलेंगी। वहीं आपको बता दें, इस दौरान नीमराना एडिशनल एसपी गुरुशन राव, कार्यवाहक डीएसपी रोहितास व थाना प्रभारी विनोद साखला सहित जाप्ता मौजूद रहा। राज्य सरकार के निर्देश पे इस वक्त जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें हम कोविड गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को विदित है, कुछ रियायतों को छोड़ के बाकी समय बाज़ार बंद रहते हैं
उनकी अनुपालना सुनिश्चित करवा रहे हैं। इसी के लिए अभी मैंने शाहजहाँपुर कस्बा, नीमराना कस्बा और बहरौड़ कस्बे में कोविड गाइडलाइन की और बाज़ार संबंधी गाइडलाइन की पालना की सुनिश्चितता देखने के लिए कस्बे का राउंड लिया है। सर, सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बाज़ार खुल रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। उसके बावजूद विधायक अपने आदेश दे रहा है, तो प्रशासन विधायक के आदेश माने सरकार गाइडलाइन के मुताबिक काम करेगी। देखिए, हमारे लिए राज्य सरकार के जो आदेश है हम उनके अनुसार काम करते हैं। राज्य सरकार के आदेशों को सख्ती से लागू किया जाएगा और सख्ती से लागू कर रहे हैं। क्षेत्र में आज सेवा भारती समिति बहरौड़ व संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना महामारी के दौर में व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाए गए आयुर्वेदिक काढ़े का बहरौड़ नगर के सभी वार्डों में आज वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी वैद्य वेद प्रकाश यादव के निर्देशानुसार अही धर्मशाला बहरौड़ में काढ़े का निर्माण किया गया। वैद्य ने इस दौरान बताया कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार काढ़े का निर्माण किया है। उन्होंने इस पर बताया कि आयुर्वेद के इसी सिद्धांत के आधार पर वर्तमान समय में चल रही कोरोना महामारी से बचाव व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु काढ़े का वितरण किया गया है। वहीं इस दौरान सेवा भारती के संरक्षक पंडित भरत शर्मा, अध्यक्ष वेद प्रकाश यादव, मंत्री नवीन भाटिया, सहमंत्री मनोज कुमार सहित भवानी शर्मा, विक्रम यादव, मनोज यादव, हरि सिंह गुजर, विक्रम गैराठी, पवन यादव, जीवराम यादव, शमशेर सेन, प्रीतम, ओम यादव, योगेश, सौरभ भड़ाना, ऋतिक प्रशांत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इससे भारतीय के सभी सदस्य मिलकर के कोविड-19 के जो चल रहा है वायरल इन्फेक्शन, इसके लिए अपन सब एक साथ मिलकर के इसको कार्य को क्रियान्वित कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार ये उसके अकॉर्डिंग काढ़ा बनाया गया है। ये है आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रश्नम च, पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें, बीमार होने के बाद उसका इलाज करें। तो सबसे पहले इसको दिया जाता है जैसे आदमी बीमार ही नहीं पड़े। इसमें हमने 18 जड़ी बूटियों का मिश्रण किया है और गुड़ का प्रयोग किया गया है। तो ये सब स्वस्थ और मरीज दोनों के लिए बढ़िया का काम करेगा और इसको सुचारू रूप से सब लोगों को पिलाया जाए। खैरतर कस्बे के रेलवे फाटक संख्या 93 के रास्ते में बीचों बीच लगे लोहे की गाटर से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब रेलवे ने उसके समाधान के लिए अजीबोगरीब समाधान निकाला है। आपको बता दें, जिस लोहे की गाटर से दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अब उसके ऊपर रेलवे प्रशासन ने एक सफेद रंग का स्वास्तिक छपा हुआ झंडा बांध दिया है, जो कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही और हंसी का पात्र बनकर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शनिवार रात्रि को एक ट्रक उस गाटर से जाकर टकरा गया था। उसके डीजल की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे कि उस ट्रक का तकरीबन 400 लीटर डीजल पानी की तरह बीच सड़क पर बहने लगा। वहीं आए दिन उस लोहे की गाटर से छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दुर्घटना का कारण सिर्फ इतना ही है कि जो लोहे की गाटर सड़क के बीचों बीच लगा हुआ और उसकी ऊंचाई तकरीबन 2 फुट के लगभग है, जो कि उस रास्ते से गुजरने वाले ट्रक जैसे बड़े साधनों को नहीं दिखाई दे पाती है और वो साधन उससे जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन का उस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं जा रहा है और मानो ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे प्रशासन जैसे किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में हो, तब जाकर वो लोहे की गाटर सड़क के बीचों बीच से हटाई। बहरहाल आज की खबरों में इतना ही। अपने आसपास की तमाम ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जोशीला न्यूज़ नेटवर्क।